वालेकुम दोस्तों। आज फिर एक और बेगैरती की हद पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से। हारना तो इनका वैसे भी एक रूल्स है, वो तो ये तब्दील नहीं कर सकते। इनका एक जो पुराना रवाज है, रस्म है, रवायत है, वो तो ये तब्दील कर नहीं सकते, क्योंकि हर बार हारना 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 बस। और आज अगर बैटिंग की बात करूं तो पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग कुछ बेहतर की गई थी। बैटिंग लाइन में कुछ कारकर्दगी दिखाई गई थी बनिस्बत पहले के मैचों के। कुछ इनको शर्म आई थी, हया आई थी कि कुछ खेलें, कुछ मुल्क के लिए करें, कुछ टीम के लिए करें, शायकीन क्रिकेट देखें। लेकिन फिर बॉलिंग लाइन ने वही बेगैरती दिखाई, वही डिसिप्लिन दिखाया, वही रूल दिखाए। हालांकि बैटिंग लाइन भी अगर 11 ओवर तक देखो तो पाकिस्तान का ठीक था, उसके बाद कचरा सारा निज़ाम बनाया इन लोगों ने। उसके बाद अगर ये अच्छा खेलते तो 191 से भी ऊपर इनका जो है स्कोर जाता। बहरहाल 171 भी अच्छा स्कोर है अगर देखा जाए, लेकिन आज फिर वो रवायत इन्होंने बरकरार रखी। सिर्फ और सिर्फ पहले ओवर में प्रेशर जो शहीन अफरीदी को पड़ा और आखिरी ओवरों में भी छक्के जो पड़े, और 171 रन पाकिस्तान ने बनाया था 5 विकेटों के नुकसान पर 20 ओवर मुकर्ररा। जवाब में इंडिया टीम ने छक्के और चौकों की बरसात की, और ना ये पार्टनरशिप तोड़ पाए और ना कुछ 100 से बाद जाकर इनकी जो एक विकेट ले पाए, वो भी बड़ी मेहरबानी पता नहीं किसकी के हो पाया। लेकिन उन्होंने 18.5 बॉल 19वें ओवर की आखिरी बॉल पर ये जो मैच है वो पार कर दिया। और यूं आज भारत फिर एक मैच जीत गया जो नाकाबिले शिकस्त रहा, वो आज फिर नाकाबिले शिकस्त है। उसने दिखाया कि कारकर्दगी क्या होती है, क्या सिस्टम होता है। और सलमान अली आगा ये बेहतर पता है। और बैटिंग कूच, बॉलिंग फिर अच्छी रही, लेकिन बैटिंग कूच को मुसलसल नाकामियों की वजह से तब्दील करना चाहिए। जो भी है, जिस मुल्क का भी है, वो इस काबिल नहीं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मजीद लीड कर सके। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर छांटी करनी चाहिए। जो जो बैट्समैन खेल सकते हैं उनको खिलाना चाहिए, जो नहीं खेल सकते साइम अयूब की तरह जो नकारा सिस्टम है उनको निकालना चाहिए कम से कम टीम से। जो बिल्कुल फजूल किस्म के टीम में सिफारशी भर्ती किए गए, खुशदिल शाह हो गए, साइम अयूब हो गए, उनको निकालना चाहिए टीम से, उनको बिल्कुल बाहर करना चाहिए, जो टीम में मुफ्त की जो है रोटियां तोड़ रहे हैं। इसके अलावा जो है आज का जो मैच खेला गया उसका जो निज़ाम था आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, वो बहुत ही जो आज बैटिंग लाइन तो देखने के लायक थी, लेकिन जो बैटिंग लाइन के बाद बॉलिंग लाइन आई बिल्कुल नकारा। बैटिंग लाइन भी क्या आई कि बस कुछ उन्होंने निज़ाम चलाया था। अगर आज हारते ना, एक ही फ़हीम सबज़ादा फरहान जिन्होंने 58 रन बनाए थे, 45 बॉलों पर 3 छक्के और 5 चौके उन्होंने लगाए थे। और सूर्या कुमार जो कि कैप्टन भी हैं, उन्होंने उनका कैच ले दिया था यादव की जो है शिवम की बॉल पर। शिवम दुबे पहली विकेट गिरी थी। उसके बाद फ़हीम फ़खर जमान जो कि 15 रन बनाए, अपनी रवायत बरकरार रखी और 9 बॉलों पर 3 चौके लगाए थे उन्होंने। संजू ने उनको कैच आउट किया था हार्दिक पांड्या के बॉल पर, ये भी चलते बने थे। साइम अयूब 21 रन बनाए, जिन्होंने आज फिर वही इन्होंने निज़ाम दिखाया, एक छक्का एक चौका बस 17 बॉलों पर, वही चलते बने। अभिषेक शर्मा ने उनका कैच लिया था, और शिवम दुबे जो उन्होंने बॉल करवाई थी उनकी बॉल थी। फिर हुसैन तल्लत जो कि बहुत इनके चर्चे थे कि लेके आएंगे, फलाना करेंगे, खाक किया उन्होंने। 10 रन बनाया 11 बॉलों पर, और कुलदीप यादव ने उनको आउट कर दिया था। चक्रवर्ती ने उनकी कैच ली थी। उसके बाद मोहम्मद नवाजा रन आउट हो गए 21 रनों पर, 19 बॉलें खेली थी, एक छक्का एक चौका बनाया था उन्होंने। चक्रवर्ती ने उनको रन आउट किया था, और बिल्कुल ही आज नाकस कर दिया। अगर टीम की देखी जाए तो कुछ हद तक बेहतर खेले थे बैटिंग लाइन में, लेकिन बॉलिंग लाइन नकारा। शहीन अफरीदी ने जो प्रेशर डाला वो बरकरार रहा। सलमान अली आगा कैप्टन भी हैं, 17 रन गैर जिम्मेदाराना बैटिंग की उन्होंने भी, 13 बॉलों का जो है सामना किया, एक ही छक्का लगा पाए। उसके बाद फ़हीम अशरफ जो कि नट आउट रहे, सलमान अली आगा भी नट आउट रहे क्योंकि ओवर ख़त्म हो गई थी। और इसके बाद अगर देखा जाए तो इंडियन टीम ने टोटल जो है 9 एक्स्ट्रा दिए थे, 2 नो बॉल और 7 वाइड के जुमरे में जो आए उन्होंने। टोटल 171 बनाया था पाकिस्तान ने 5 विकेटों पर, 20 ओवर खेले। और मोहम्मद आरिस इसके बाद जो विकेट कीपर है वो बाकी थे। शहीन अफरीदी एक बेस्ट टीम के बैटिंग लाइन थी, अगर उनको खिलाया जाता इसकी जगह
शाइम अयूब के पॉइंट पर अगर उनको खिलाया जाता तो वहाँ पर वो अच्छी कारकर्दगी दिखा सकते थे, लेकिन आज उन्होंने न बैटिंग लाइन में तो उनकी जगह नहीं मिली, लेकिन बॉलिंग में नाकाबिले शिकस्त उनको छक्के पड़े। बॉलिंग में उनको इतना बेहद पीटा आज उन्होंने कि सबसे ज़्यादा रन गालिबन उन्हीं ने दिया। उसके बाद इब्रार अहमद थे, हारिस रऊफ थे, अच्छे हैं, लेकिन उनकी बारी नहीं आई, 5 विकेट गिरी और पहली विकेट ही पाकिस्तान की किस पर गिर गई थी, जिस पर बहुत ज़्यादा शायकीन क्रिकेट कह रहे हैं कि ये आउट नहीं था गालिबन, चूँकि ज़मीन से बॉल लग गई थी, लेकिन जो अंपायर है वो सब कचरा निज़ाम है, डिस्को निज़ाम है आजकल, सिर्फ पाकिस्तान के अगेंस्ट है। लेकिन पाकिस्तान को कारकर्दगी भी दिखानी चाहिए ना, ये साबित भी करना चाहिए कि हम कुछ खेल रहे हैं। दूसरी जानिब दूसरी विकेट ये पहली फ़खर जमान की गिरी थी 21 जो है रन पर तीसरे ओवर में ही। दूसरी विकेट पाकिस्तान की 93 पर गिरी थी और ये बहुत अच्छा रन रेट था, 10.3 जो है बालें थी, बहुत अच्छा खेल रहे थे। लेकिन उसके बाद भी हुसैन तल्लत जो कि आउट हो गए थे 110 रन पर, तीसरी विकेट गिरी थी 14वें ओवर की पहली बॉल पर ही। उसके बाद 14वें ओवर की जो है 15वें ओवर की पहली बॉल पर आउट हो गए थे फरहान, सबज़्यादा फरहान, जिन्होंने गालिबन 10-11 रन बनाए या 15 रन बनाए। वो भी जो है उन्होंने बस निज़ाम चलाया, लेकिन सबज़्यादा फरहान ने जो है 58 रन बनाए थे गालिबन, सॉरी, उन्होंने अच्छा बैटिंग किया, लेकिन आउट होकर चलते बने। और उसके बाद मोहम्मद नवाज आउट हो गए थे 18.3 बॉल पर, और वो भी 149 के मजमूई स्कोर पर। लेकिन उसके बाद भी एक चांस था कि टीम को मजीद अच्छा रन रेट देते, लेकिन कुछ भी नहीं दे पाए। बहरहाल इतना रन अच्छा होता है 171, लेकिन ऐसी हाई लेवल टीम के लिए वो कुछ मानी नहीं रखता। हार्दिक पांड्या ने 3 ओवर करवाए थे, एक ही विकेट उनके हिस्से में आई और 29 रन उन्होंने दिए थे। 45 रन बुमराह ने दिए और 4 ओवर करवाए उन्होंने, कोई विकेट उनके जुमरे में नहीं आई। चक्रवर्ती ने 25 रन दिए, 4 ओवर, उन्होंने कोई विकेट हासिल नहीं की। यादव ने 1 विकेट हासिल की, 4 ओवर उन्होंने करवाए। पटेल जिन्होंने 1 ओवर करवाया, 8 रन पड़े, उनको कोई विकेट हासिल नहीं। दुबे जिन्होंने 2 विकेट हासिल की, 4 ओवर जिन्होंने करवाए थे, 33 रन देकर। तो यूं इंडिया की अगर बैटिंग को देखा जाए तो शर्मा, जो कि अभिषेक शर्मा, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने प्ले किया, आज पूरी गेम को पलट दिया पाकिस्तान के खिलाफ। हारिस रऊफ ने उनको कैच लिया था इब्रार अहमद की बॉल पर, ये पहला कैच था, और लेकिन उन्होंने जो बैटिंग की, जो बैटिंग को लेकर आगे चले, वो पाकिस्तान की तारीख में आज तक ये पार्टनरशिप ना मिली है तो ना मिल सकेगी आइंदा भी। और बहरहाल पाकिस्तान को अब 2 मैच जीतने होंगे, नहीं तो गया बाहर जाकर जो है गधे घोड़े चराएं, और तो किसी काबिल नहीं रही है पाकिस्तान टीम, क्योंकि श्रीलंका टीम और इंडिया टीम का इस बार फाइनल पक्का है। और बांग्लादेश भी बाहर निकलेगी, बांग्लादेश हारेगी, लेकिन श्रीलंका और इंडिया का ये फाइनल 100% है और इसको कोई टाल नहीं सकता, क्योंकि बहुत अच्छी प्ले किया गेम को श्रीलंका ने भी और इंडिया ने भी। और भले ही बांग्लादेश एक जीत गया हो, ये जो है मानी खेज नहीं रखता, बांग्लादेश अगले मैचों को नहीं जीत पाएगी, बिलखसूस इंडिया से। तो श्रीलंका की ये कैपेबिलिटी है कि वो पाकिस्तान को भी हरा सकता है और इंडिया को भी, दोनों को हरा सकता है। बहरहाल आज का जो मैच है वो पाकिस्तान हार गया। अभिषेक शर्मा ने 74 रन, शानदार 5 छक्के और 6 चौके पाकिस्तानियों को ठोके। उसके बाद शुभम गिल आए, उन्होंने 47 रन बनाए थे। वो यही पार्टनरशिप थी जो बहुत मुश्किल मरहले में दाखिल हो गई थी, लेकिन उसमें फरहान, सबज़्यादा फरहान जो कि फ़हीम अशरफ जो है, उन्होंने उनको बोल्ड किया था। 47 रन बनाए थे उन्होंने, 8 चौके लगाए और 28 जो है उन्होंने बालें खेली थी। उसके बाद यादव आए, जो कि कैप्टन भी हैं, सूर्या कुमार यादव, जिन्होंने 0 रन बनाया, चलते बने, 3 बालों का सामना किया उन्होंने। इब्रार ने कैच लिया था उनका हारिस रऊफ की बॉल पर। उसके बाद वर्मा आए, वर्मा 30 रन बनाकर नट आउट गए, 19 रन उन्होंने बनाया, 19 बालें उन्होंने खेली और 2 छक्के और 2 चौके भी मारे। ऐसी प्ले करनी चाहिए वर्मा जैसी, जैसे वर्मा ने बहुत केयरफुल प्ले किया आखिरी जो बालें, भले ही उन्होंने टेस्ट समझकर खेली हो, लेकिन मेन प्लेयर ऐसे खेलते हैं आखिरी ओवर में। उसके बाद सनसन आए, जो कि विकेट कीपर भी हैं, उनके 13 रन बनाए उन्होंने, 17 बालें खेली। हारिस रऊफ ने जो है उनको बोल्ड किया था। हार्दिक पांड्या जो कि नट आउट गए, उन्होंने भी बहुत अच्छा प्ले किया, चौका लगाकर
टीम को प्रेशर में डाला मजीद और 7 बॉलों पर 7 रन बनाए उन्होंने। एक छक्का उन्होंने चौका लगाया था, वही पहला चौका जो आते ही उन्होंने जड़ा था। पाकिस्तान ने एक्स्ट्रा इतना ज़्यादा नहीं दिया, 3 रन दिए, तीनों वाइटेड। बहरहाल जो है रन इंडिया चेस कर गया आसानी, इजीली 174 बनाया 171 के मुकाबले में। और 19वें ओवर की आखिरी बॉल पर उन्होंने वो मैच अपने नाम किया। और अगर उनको देखा जाए तो नेक्स्ट जो उनके प्लेयर थे, अगर कोई आउट हो जाता तो शेवान दुबे थे, अक्षर पटेल थे, कुलदीप यादव थे, बुमराह थे, वार्न थे, चक्रवर्ती, ये भी वार्न चक्रवर्ती, ये वो ये। और इनका बहुत ज़बरदस्त प्ले, और 105 रन पर पहली विकेट गिरी उनकी। असाब लगा ले उनका कितना गुड प्ले हुआ और गुड उन्होंने क्रिकेट को प्ले किया। जो कि शुभम गिल आउट हुए थे 10वें ओवर में, 9वें ओवर की आखिरी बॉल थी और 10वें ओवर की। तो बहुत अच्छा उन्होंने प्ले किया और यहाँ पर टीमों का पता चलता है कि 10 ओवर में उन्होंने सेंचुरी कर ली थी। और T20 को प्ले करने का उन्होंने सही जो तरीका सिखाया पाकिस्तान टीम को, वो ये है। दूसरी बार 106 पे दूसरी विकेट भी गिर गई थी यादव की, जो कि टीम के कैप्टन भी हैं। 106 के स्कोर पर 11वें ओवर की तीसरी बॉल थी। उसके बाद तीसरी विकेट गिरी 123 पर शर्मा की, जो कि 13वें ओवर की तीसरी बॉल थी, उस पर वो आउट हो गए थे। और 148 पर उनकी सैमसन आउट हुए, जो कि 16.4 ओवर हुए जाते थे उस वक्त। लेकिन उसके बाद भी टीम को बहुत अच्छा लेकर उन्होंने प्ले किया। शहीनशाह अफरीदी, जिनको आज सबसे ज़्यादा अगर रन पड़ा पूरी टीम में, अगर विकेट को छोड़कर देखा जाए तो, वैसे इब्रार अहमद को पड़ा, उन्होंने 1 विकेट ली, लेकिन खास विकेट उन्होंने निकाली। बहरहाल शहीनशाह अफरीदी ने पहले ओवर में ही 29 रन दिया गालिबन, और उनको बहुत इंतहाई बेदर्दी से पीटा उन्होंने। आखिरी ओवर भी उन्हीं को दिया, जिसकी वजह से उनको पीटा गया और मैच भी उन्हीं के हिस्से में जीता गया। बहरहाल विकेट नहीं ले पाए, 40 रन दिए उन्होंने। साइम अयूब, जो कि कोई विकेट हासिल नहीं कर पाए, 3 ओवर में 35 रन उन्होंने भी दिया। नाम बड़े और काम छड़े सिफारशी लोग जब इस टीम में होंगे तो ऐसा ही होगा। अबरार अहमद ने 42 रन दिया, 1 विकेट हासिल की, 4 ओवर करवाए उन्होंने, लेकिन मेन विकेट इन्होंने हासिल की थी। आगे भी किसी का हिस्सा बनता है कि वो भी विकेट लें। हारिस रऊफ ने भी 26 रन देकर 2 विकेट हासिल की थी, बहुत अच्छा प्ले किया उन्होंने। फ़हीम अशरफ ने भी 1 विकेट हासिल की, 31 रन इनको भी पड़े गालिबन। तो 4 ओवर इन्होंने भी करवाए थे। यूं आज 172 के बजाय 174 लगाकर इंडिया ने ये मैच जीत कर बताया कि सिफारशी और मेरिट पर आने वालों का ये मयार होता है। सो आज पाकिस्तान टीम को बदतरीन शिकस्त हुई, यूं कहें तो शहीनशाह अफरीदी इस पूरी शिकस्त का जिम्मेदार हैं, जिन्होंने पहले ओवर में टीम पर प्रेशर डलवाया। और यूं एक तो साइम अयूब, और उसके बाद जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में नाम निहाद और सिफारशी लोगों को रखा गया है, उनकी वजह से ये मैच आज हारा गया। और आज के मैच हारने के बाद पाकिस्तान को डू एंड डाई बन जाएगा दोनों मैच अगला, दोनों हर हाल में जीतना होगा। नहीं तो श्रीलंका जो है वो ऑलरेडी जो गुज़िश्ता मैच हुआ उन्होंने 168 और बांग्लादेश ने 169 बनाकर जीता था। और बांग्लादेश अभी 2 जीतना उसको लाजमी है, लेकिन बांग्लादेश ये मैच नहीं जीत पाएगा, क्योंकि इंडिया किसी सूरत में बांग्लादेश को जीतने नहीं देगी। और श्रीलंका पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ भारत को भी हराने का जो है उसमें जो है कैपेबिलिटी है। पाकिस्तान को किसी सूरत में भी श्रीलंका जीतने नहीं देगा। और दूसरी तरफ श्रीलंका में ये भी कैपेबिलिटी है कि वो इंडिया जैसी टीम को भी रूंध सकता है। तो यूं ये श्रीलंका और इंडिया का मुकाबला लाजमी होगा। बहरहाल अभी देखना बाकी है बांग्लादेश और पाकिस्तान का क्या बनता है, इन दोनों भाइयों का। बहरहाल श्रीलंका और इंडिया का ये फाइनल फिक्स है, पक्का है। आज लिख लें, ये आज की इस मैच के हवाले से मेरी जो वीडियो है ये सेव कर लें कि श्रीलंका और इंडिया का फाइनल पक्का है। और पाकिस्तान अगले ही मैच में, जो कि पाकिस्तान का अब अगला मैच आने वाला है, वो गालिबन पाकिस्तान का श्रीलंका से ही है। कल नहीं तो परसों आज की बात है, यानी कि आज वैसे भी रात हो चुका है, तो सुबह 22 है 23 को पाकिस्तान का मैच है। तो पाकिस्तान का मैच जो कि श्रीलंका से है, इंडिया का बांग्लादेश से है 24 को। तो बांग्लादेश वैसे भी हार जाएगी, यहाँ पर बांग्लादेश को कोई चांस नहीं मिलेगा आगे जाने के लिए, क्योंकि आगे पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान बांग्लादेश से मुश्किल ये है कि हार जाए। लेकिन यहाँ पर ये सिस्टम ज़रूर है कि श्रीलंका ने 1 मैच ज़रूर हारा है, लेकिन वो अगले 2 मैच किसी सूरत में हारने
गा नहीं। और यूं ये श्रीलंका और इंडिया का फाइनल आज क्लियर कीजिए कि ये पक्का है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा कल के मैच के लिए, और वो मैच है इंडिया बांग्लादेश। देखते रहिएगा। गुड बाय।